अपना लोग देख रहे थे 5.3 का देख रहे थे, 17 तक हो गया था। आज अपना लोग जो है 18 का डिस्कशन करेंगे। इसमें 18 का जो सवाल है बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड है। 18, 19, 20 तीनों जो एप्लीकेशन बेस्ड है, और इसके बाद ऑप्शनल में भी जो है ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें 18 में कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह जो है, यह जो कॉपी है आपका, है ना, ये कहते हैं ये स्पाइरल बैंडिंग है। ये क्या है? स्पाइरल बैंडिंग है। देखिए यहाँ से घुमा है ना, ये घुमा है, फिर घुमा है, फिर घुमा है, फिर घुमा है। तो यह जो है स्पाइरल बैंडिंग है। उसी तरह का सर्पिल बनाना है। क्या बनाना है? सर्पिल बनाना है। यह सब क्या है? ये सब सर्कुलर ही है, ये सब सर्कुलर ही है। यहाँ दिखने में लगता है ये पूरे सर्कुलर है, इधर से दिखने में हाफ लगता है या तो वहाँ भी जो है हाफ ही है, वहाँ जो अर्धवृत्त ही है। सर्पिल का जो निर्माण हुआ है, स्पाइरल का जो निर्माण हुआ है, हाफ का ही हुआ है। तो ये सब सर्पिल ही है, इस तरह का सर्पिल है। तो यहाँ है क्या? इस सब का सेंटर अलग अलग है। इसका सेंटर अलग यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर इसके बीच में होगा, सबका सेंटर अलग है। वहाँ सवाल में जो है अपना लोग का सेंटर 2 ही सेंटर है। उसी 2 सेंटर के इर्द गिर्द जो है सभी सर्पिल बना हुआ है। 13 अर्धवृत्त है, 13 सर्पिल बना हुआ, 13 स्पाइरल बना हुआ है। और कहता है कि प्रत्येक का जो है 13 का जो है कितना वो घुमा हुआ है, उसका जो बाउंड्री का लेंथ जो है, मतलब सेमी पेरीमीटर जो है या सेमी सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस जो है अर्धवृत्त है, तो उसका जो है अर्ध परिधि भी होगा। तो वो अर्ध परिधि का 13 अर्ध परिधि का माप हमको ज्ञात कीजिए, जिसमें अपना लोग को त्रिज्या दिया हुआ। त्रिज्या कहाँ से शुरू किया गया है? त्रिज्या अपना लोग को 0.5 से शुरू किया। 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर जो है वो सार्वअंतर है। वह क्या है? सार्वअंतर है। तो हम जो है हमको इस तरह का 13 सर्पिल, 13 अर्धवृत्त बना हुआ है। कहता है कि प्रत्येक अर्धवृत्त के अर्धपरिधि का माप का योग बताइए, है ना। इसमें क्या है? सवाल किस तरह का है? आइए अपन लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है, और इसमें जो है 18 नंबर का सवाल है। इसमें जो है यहाँ जो है ये ए है, ठीक है। और इसमें इधर फिर से घूम गया, इसका सेंटर जो है ऐसे हो जाएगा। यहाँ बी होगा, बी सेंटर हो जाएगा, ये इसका सेंटर होगा। फिर इससे बड़ा जो होगा, बड़ा वाला जो होगा, इसका सेंटर से फिर यही ए ही होगा। फिर इसी तरह इससे बड़ा जो होगा, इसका सेंटर फिर बी होगा। तो पहला वाला अर्धवृत्त का सेंटर कितना हो गया? ए। दूसरे वाले अर्धवृत्त का सेंटर कितना हो गया? बी। फिर जो है तीसरे वाले का सेंटर कितना हो गया? ए। फिर चौथे वाले का कितना हो गया? बी। इस तरह से इसको अपना लोग कैसे करते हैं? जैसे ये L1 हो गया, ये L2, ये L3, यह कितना हो गया? L4 हो गया। इसी तरह जो है जाते जाएगा, इसी तरह जो है यह जाते जाएगा। इस तरह का जो बनेगा ना, इस तरह का अपना लोग को 13 अर्धवृत्त बनेगा। कितना अर्धवृत्त बनेगा? 13 अर्धवृत्त बनेगा। कितना अर्धवृत्त बनेगा? 13 अर्धवृत्त बनेगा। और 13 जो अर्धवृत्त बनेगा, तो 13 अर्धवृत्त के हेमी पेरीमीटर, मतलब सेमी सरकमफ्रेंस जो है, इसका लेंथ अपना लोग को ज्ञात करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? 13 अर्ध परिधि जो होगा उसका क्या है? अपना लोग को माप निकालना है। क्या निकालना है? माप निकालना है। चलिए, इसमें एक चीज क्या है कि यह जो रेडियस जो भी दिया हुआ है, यह L1 जो हो गया, इसका आधा परिधि हो गया। L2 जो हो गया, नीचे वाला का आधा, नीचे वाला जो वृत्त बनता पूरे ना, इसका आधा परिधि हो गया। तो L1, L2, L3 ये लेंथ हो गया, परिधि का लेंथ हो गया। इसलिए सरकमफ्रेंस जो लिखेंगे नहीं, L1, L2, L3 से अपना लोग दर्शा देंगे। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या में क्या है कि त्रिज्या इसका 0.5 से शुरू हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर से शुरू हुआ है। तो यहाँ जो है इसका जो दिया हुआ है,
इसमें लिखते हैं दिया गया त्रिज्या R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर, R2 कितना है 1.0 सेंटीमीटर, R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह जाते जाएगा R4, ये कहां तक जाएगा R13 तक जाएगा। कहां तक जाएगा R13 तक जाएगा। यह जो है R4 कितना हो गया 2.0, ये इसी तरह जाते जाएगा। तो हम जो है R13 भी लिख सकते हैं। क्यों, एक वाले में कितना आया, पहला जो अर्धपरिमिति है, अर्धपरिधि है, अर्धवृत्त है, उसका जो है रेडियस कितना है 0.5, तो 1 × 0 और 13 हो जाएगा, तो 13 × 0.5, ये 13 कितना हो गया 65, 6.5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा क्यों किए, अपना लोग को क्या करना है, जो अर्धपरिधि है उसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। और योग निकालने में यदि हमको पहला पद और लास्ट पद आ जाए और n का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया, n का वैल्यू 13 हो गया, तो अपना लोग जो है S13 आराम से निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसमें जो है सबका जो है रेडियस है, तो अपना लोग L1 निकाल लेंगे। L1 क्या निकालेंगे, L1 क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का जो है परिधि होता है सरकमफ्रेंस होता है, C = क्या होता है 2πr होता है। अर्धपरिमिति है तो इसलिए 2 से भागा हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, πr हो गया। क्या हो गया, ये πr हो गया। तो ये πr हो गया। तो इसमें है कि आंसर आपको पाई के फॉर्म में भी दे सकता है, यदि पाई का वैल्यू है 22/7 तो उसके फॉर्म में भी अपना लोग लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म में अपना लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए L1 निकालते हैं। तो L1 कितना हो जाएगा πr1 हो जाएगा। L1 कितना होगा πr1 हो जाएगा। चलिए इसको जैसे ही करेंगे, πr1 कितना है, R1 है 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरह L2 कितना हो जाएगा πr2 हो जाएगा। R2 कितना है पाई × 1.0 सेंटीमीटर। अच्छा L3 कितना हो जाएगा पाई × R3 बराबर पाई × 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह करते करते अपना लोग को L13 तक चले जाएगा। कहां तक चले जाएगा, यह L13 तक चले जाएगा। L13 हो गया पाई × R13, इस तरह से। तो हम जो है L1 का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। L1 का क्या, L1 का वैल्यू निकालते हैं। L1 का वैल्यू जैसे ही क्या करते हैं, L1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू, L3 का वैल्यू, इसके सामने भी अपना लोग लिख सकते हैं कि जो है इसी तरह रहने दीजिए, इसको कॉमन ले लेते हैं। लिखेंगे चूंकि दिए गए सर्पिल का त्रिज्या क्या है AP में, चूंकि दिए गए सर्पिल का त्रिज्या AP में है, इसलिए इनका अर्धपरिधि कितना हो गया, अर्धपरिधि। पूरे वृत्त रहता तो परिधि होता, अर्धवृत्त है तो अर्धपरिमिति होगा, है ना, अर्धपरिधि होगा। इनका अर्धपरिधि भी AP में होगा। इसमें लिखेंगे अतः प्राप्त AP होगा। कैसे होगा, देखिए पाई जो है सब में कॉमन है, तो एक बार पाई के साथ भी लिख के आपको दिखाते हैं। पाई × 0.5 पाई × 1.0 पाई × 1.5, इसको 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन लोग। ये जो है पाई × 2.0, ये जाते जाते कहां तक चले जाएगा बाबू, पाई × 6.5 यहां तक चले जाएगा। चूंकि यह AP में है, ठीक है ना, AP में है, और इसमें जो है सार्वअंतर 0.5 पाई हो जाएगा। यहाँ क्या
यदि कॉमन डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 पाई हो जाएगा। पहला पद हमको, ये पहला पद हो गया, और यह जो है पाई इंटू 6.5 या क्या हो गया लास्ट पद हो गया। हमको पदों की संख्या 13 दी हुई है। कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो अपना लोग जो है इसमें S13 निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अपना लोग, यहाँ A इक्वल टू कितना है पाई इंटू 0.5, ठीक है। और इसमें जो है n कितना है बाबू 13 है, और ये जो है इसका L पद जो है, जो L पद हो गया लास्ट पद, या an लिख सकते हैं या nवा पद लिख सकते हैं। L बराबर कितना हो जाएगा पाई इंटू 6.5 हो जाएगा। तो हमको 13 जो अर्धवृत्त है उसका जो अर्ध परिधि है सबका क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। इसलिए अपना लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है ना। तो S कितना हो गया 13, 13/2, a कितना है पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 6.5, पाई इंटू 6.5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 13/2 हो गया। देखिए पाई दोनों में है, पाई को कॉमन ले लिए और क्या हो गया 0.5 और 6.5 हो गया। 13/2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 कहता है यहाँ लेने के लिए, या 3.4 भी 14 भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ स्पेशली दिया गया है कि यहाँ 22/7 ही लीजिए। क्या लीजिए 22/7 ही लीजिए। तो इसमें क्या है कि यह 7 हो गया। 13/2 इंटू 22/7 इंटू 7, यहाँ 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 13 गुना 11, 13 43 से 143 हो गया, 143 सेंटीमीटर हो गया। तो पूरे 13 सर्पिल का जो लेंथ हुआ वह कितना हो गया 143 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 143 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें लिखेंगे तेरह सर्पिलों की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर हो। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको जो है यह सर्पिल दिया हुआ है। सर्पिल देने का मतलब है यह ऐसा है, शब्द से देखिए सर्प के जैसा है, एकदम जो है घुमा हुआ है ना। यहाँ मान लो गणित में इसको क्या करते हैं, यह जो है वृत्त के जैसा है, और वृत्त में भी यह अर्धवृत्त के जैसा है। सर्प को भी देखते हैं कि सर्प यदि डर जाता है तो यह इस तरह से घूम जाता है, इसलिए यह सर्पिल इसको कहा गया है। अंग्रेजी में इसको स्पाइरल बोलते हैं। इसमें जो है 13 अर्धवृत्तों का निर्माण होना है। जो पहला अर्धवृत्त है उसका रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। दूसरा जो अर्धवृत्त है उसका त्रिज्या कितना है 1.0 सेंटीमीटर है, और तीसरा जो त्रिज्या है इसका 1.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हम 13वां जो त्रिज्या होगा उसका कितना होगा लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। ये हम कैसे निकाले, हम एक पहला जो त्रिज्या था उसका 0.5 सेंटीमीटर है, तो 13वां त्रिज्या का क्या होगा 13 इंटू 30 इंटू 0.5 सेंटीमीटर, 13×5 6.5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। इस तरह से हम जो 13 सर्पिल है सबका जो है हम लेंथ निकालें। लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो है परिधि वाला जो फॉर्मूला है C=2πr, सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है 2πr होता है, 2 इंटू पाई, और r क्या होता है रेडियस होता है। चूंकि यहाँ अर्ध परिधि है तो इसलिए 2 से भागा दे दिए, सब में पाई r ही होगा। कितना होगा पाई r ही होगा। तो इसको जो भी सर्पिल था 13 सर्पिल था, तो 13 सर्पिल का जो है L1 L2 L3 सो ऑन टू L13 तक ले गए। हम इसको कहाँ ले गए L13 तक ले गए। L13 तक जो है यहाँ जो है अपना लोग जो है पाई इंटू R30 लिखे हैं, इसको पाई इंटू 6.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चूंकि क्या है कि यह जो त्रिज्या है, सब त्रिज्या जो है यह क्या है एपी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए सर्पिल का लेंथ भी जो होगा अर्ध जो वृत्त है इसका लेंथ जो होगा, इसका जो लंबाई होगा यह भी क्या होगा समांतर श्रेणी या एपी में होगा। तो इसको जो है त्रिज्या से अपना लोग सीधे क्या कहते हैं कनेक्शन करके इसके परिधि को भी अपना लोग क्या किए हैं अर्ध परिधि को अपना लोग समांतर श्रेणी में लिखे हैं। और इस समांतर श्रेणी को जो है लिखे हैं, जो श्रृंखला लिखा हुआ है संख्या का, इसको अपना लोग को क्या करना है 13 परिधि को जो है अर्ध परिधि का योग निकालना है। तो अर्ध परिधि का योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी में है तो हम मेरे पास दो चीज होता है,
पहला चीज ये है कि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 होता है, पहला चीज। दूसरा चीज होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो यदि हमारे पास पदों की संख्या मालूम नहीं है, पदों की संख्या मालूम नहीं है तो हमको मालूम करना पड़ेगा। यहाँ कहता है 13 सर्पिल है तो n बराबर इसलिए 13 हो गया, पद की संख्या हमको मालूम हो गया। यहाँ हम दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, चाहे Sn ओवर n/2 इंटू a प्लस l लिखे या Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको लगा कि पहला और अंतिम पद हमको प्राप्त है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से अपना लोग जो है Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहता है n/2 इंटू a प्लस l है। तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 13 है, 13/2 हो गया, पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 6.6 हो गया। इसमें क्या किए कि सीधे अपना लोग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सजातीय पद ही है, लेकिन पाई को क्या किए अपना लोग कॉमन ले लिए, 13/2 इंटू पाई 0.5 प्लस 6.5 हो गया। जैसे दोनों को ऐड किए ये क्या हो गया, 7 हो गया। यदि यहाँ 7 ही होना चाहिए या 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तब ये कटेगा, नहीं तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। संजोग से यहाँ 7 आ गया, 7 कैंसिल आउट हो गया और 11 दूनी 22 कट गया, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 143 सेंटीमीटर हो गया। तो जो 13 सर्पिल का लेंथ कितना हो गया, कुल लेंथ कितना हो गया, 143 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 143 सेंटीमीटर। इस तरह से अपना लोग जो है क्या कहते हैं, जो भी सर्पिल बना था जैसे L1, L2, L3, L4, एक ऊपर एक नीचा, एक ऊपर एक नीचा, इस तरह से बनता है। कुल 13 बना था। 13 सर्पिल का लेंथ जो है, अर्ध परिधि वाला जो लेंथ है, क्योंकि अर्धवृत्त का निर्माण करता है तो अर्ध परिधि होगा, इसलिए 13 सर्पिल का जो है अपना लोग को लेंथ आ गया 143 सेंटीमीटर।